नमस्कार दोस्तों। सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का स्टार और उसके चारों तरफ रोटेट करने वाले उसके प्लेनेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का एवरेज टेम्परेचर कितना है और वहां का मौसम कैसा है? आज यही सब जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सूर्य से। हम सभी जानते हैं कि सूर्य गर्म है, बट सूर्य का टेम्परेचर भी थोड़ा हैरान करने वाला है। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा इसका कोर है, जहां पर टेम्परेचर 27 मिलियन फ़ारेनहाइट यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सूर्य का वो भाग जिसे हम इसकी सतह कहते हैं, प्रकाश मंडल अपेक्षाकृत ठंडा है, लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सूर्य का आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना सतह से जितनी दूर फैलता है उतना ही गर्म हो जाता है इसके कोर से ज्यादा, इसलिए सूर्य का टेम्परेचर थोड़ा उल्टा है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी प्लेनेट मरकुरी यानी कि बुध ग्रह। बुध सूर्य से 36 मिलियन मील यानी कि 57 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी से बुध की यात्रा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। भले ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, बट बुध ग्रह में रात का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। इसकी एवरेज सतह का टेम्परेचर 363 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 167 डिग्री सेल्सियस है। दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जो कि 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम लेवल तक पहुंच जाता है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के दूसरे सबसे नजदीकी ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। शुक्र की सूर्य से औसत दूरी 67 मिलियन मील यानी कि 108 बिलियन किलोमीटर है। शुक्र की यात्रा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 मिनट का समय लगता है। शुक्र ग्रह पूरी तरीके से बादलों से डूबा हुआ है और इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 867 फ़ारेनहाइट यानी कि 464 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के तीसरे नंबर ग्रह पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 93 मिलियन मील यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है, बट पृथ्वी का एक अपना टेम्परेचर है। इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस है, बट पृथ्वी में दर्ज दुनिया के उच्चतम सतह का टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसे 10 जुलाई 1913 में कैलिफोर्निया में दर्ज किया गया था। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के चौथे नंबर ग्रह मार्स यानी कि मंगल की। मंगल सूर्य से लगभग 142 बिलियन मील यानी कि 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने के लिए 13 मिनट का समय लगता है। मंगल पर एवरेज सतह का टेम्परेचर -85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -65 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना पतला है कि सूर्य से गर्मी आसानी से यहाँ से बच जाती है। इसके बाद हम सूर्य से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, टेम्परेचर ठंडा होता जाता है। उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है, जिसकी सूर्य से दूरी 484 मिलियन मील यानी कि 778 मिलियन किलोमीटर औसत दूरी है। यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने के लिए 43 मिनट का समय लगता है। इसकी एवरेज सतह का टेम्परेचर -166 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -110 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम के वातावरण लगातार तैरते रहते हैं। जुपिटर का भूमध्य रेखा सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट पथ के संबंध में 3 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका मतलब यह है ये विशाल ग्रह लगभग सीधा घूमता है। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद दूसरा बड़ा ग्रह सैटर्न नजर आता है। इसकी सूर्य से एवरेज डिस्टेंस 886 मिलियन मील यानी 1.4 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य से शनि तक यात्रा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने के लिए 80 मिनट का समय लगता है। सैटर्न प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर -220 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -140 डिग्री सेल्सियस है। शरीर को जमा देने वाले ठंड के अलावा शनि के अपर एटमॉस्फेयर में हवाएं भूमध्य क्षेत्र में 1600 फीट प्रति सेकंड यानी कि 500 मील प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इसके बाद आते हैं हम सोलर सिस्टम के सातवें प्लेनेट यूरेनस की तरफ। ये बहुत ही ठंडा और हवादार प्लेनेट है। इसका एवरेज टेम्परेचर -320 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -195 डिग्री सेल्सियस है। यह अपने ऑर्बिट के तल से लगभग 90 डिग्री के कोण में घूमता है। फिर हम चलते हैं आठवें प्लेनेट
नेपच्यून की तरफ। ये प्लेनेट अंधेरा, ठंडा और सुपरसोनिक हवाओं से घिरा हुआ है। नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर -330 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -220 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून की खोज के बाद 2011 में इसने सूर्य की पहली 165 साल की ऑर्बिट पूरी की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।